गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चला मुसाफिर। मैं आपका दोस्त आज आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। ये वीडियो यूट्यूब में सबसे पहली वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं कंपेयर करूँगा रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला को एंड ट्रायम्फ स्क्रैम 400। दोनों बाइक 400 सीसी के सेगमेंट में सामने खड़ी हुई है। हाइट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि वो थोड़ी छोटी लग रही है, ये बाइक थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, बल्कि भी लग रही है। ये दोनों ही जो स्क्रैम है वो आपको पता है कि बहुत पुरानी मतलब नहीं है, 1 साल पुरानी है। ये अभी लॉन्च की है रॉयल एनफील्ड ने इस साल। ये वाली बाइक 452 सीसी में, वो वाली बाइक भी आपकी 400 सीसी में। तो मैं बोल सकता हूँ दोनों बाइक की 400 सीसी के सेगमेंट में आज मैं बनाने जा रहा हूँ इन दोनों बाइक का कंपैरिजन, और आपको बताऊँगा इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए बाइक को आगे से स्टार्ट करते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिल जाती है राउंड शेप में लाइट मिल जाती है। देन यहाँ पे आपको छोटे से प्यारे से इंडिकेटर मिल जाते हैं। ये आपको बीक मिल जाता है जो फाइबर का है। आपको मड गार्ड भी फाइबर का मिल जाता है। आपको एलॉय भी मिल जाते हैं। यूएसडी फोक्स मिल जाते हैं, गोल्डन कलर में प्रीमियम बाइक्स में आते हैं। देन आपको क्रैश गार्ड नहीं मिलता है, भाई ने अलग से लगवाया था। मैं इस बाइक में बात करूँ तो यहाँ भी आपको गोल ही आपको हेडलाइट मिल जाती है, वेरेज आपके इंडिकेटर भी यहाँ पे आपको छोटे से मिल जाते हैं। साथ दोनों बाइकों में एलईडी लाइट्स हैं। रेट्रो लुक में आपको यहाँ पे मीटर मिल जाता है, वेरेज यहाँ पे थोड़ा सा देखने में एडवांस मीटर मिल जाता है, लेकिन ये इतना एडवांस है नहीं एज़ कम्पेयर टू गोरिल्ला। बैक साइड में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको हिमालयन से ही आपको यहाँ पे लाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको प्यारी सी एक टेल लाइट मिल जाएगी। देन यहाँ पे 2 इंडिकेटर मिल जाएंगे। मैं इसको एक बार ऑन कर देता हूँ एंड इसकी हज़ार्ड जला देता हूँ। ये इस तरीके से कुछ इसके हज़ार्ड जल जाते हैं। इस बाइक को भी मैं जला देता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि ये बाइक किस तरीके से दिखती है। तो ये रही ये कुछ इस तरीके से आपको ये बाइक में इंडिकेटर्स दिखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला इंडिकेटर, क्योंकि रेड के साथ येलो का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है। वेरेज इसकी जो टेल लाइट है मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसकी जो टेल लाइट का जो डिज़ाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले बड़ा और मेजर डिफरेंस दोनों में आपका ये है कि रॉयल एनफील्ड आपकी इंडियन बाइक है एंड वेरेज ट्रायम्फ आपकी विदेशी बाइक है। विदेशी इन द सेंस इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेनर बाइक है। आप इस बाइक में कई चीज़ें देख सकते हैं ट्रायम्फ में जो इन्होंने खुद से मेरे सुमित भाई ने खुद लगवाए, जैसे ये लगवाया, विंडशील्ड लगवाया है, देन लाइट लगवाई है, क्रैश गार्ड लगवाया है, एंड देन ये आपका निकल गार्ड लगवाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ इन्होंने अलग से लगाई। बाकी सारी चीज़ें इनको बाइक में पहले से ही प्री लोडेड मिली थी। ये जो बाइक मेरे सामने रॉयल एनफील्ड खड़ी है, आपके सामने जिस तरीके से दिख रही है इसी तरीके से आपको मिलेगी शोरूम से। बाकी एसेसरीज आपको खुद से लगवानी पड़ेंगी। तो हमारे सुमित भाई ने बताया कि भाई तूने गलत बोल दिया और नकल गार्ड पहले से लग के आता। तो भाई सॉरी, तो नकल गार्ड इसमें पहले से ही लग के आता है, इन्होंने पैसे खर्च नहीं किए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट से, जो है प्राइसिंग। तो जो आपकी गोरिल्ला है वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली पड़ जाती है 2,94,000 ऑन रोड पे, वेरेज जो आपकी ट्रायम्फ है वो पड़ जाती है 3,02,000 की। ओवरऑल 8,000 का डिफरेंस है दोनों बाइकों में। दोनों बाइक अपने सेगमेंट में बहुत अच्छी हैं, लुक वाइज बहुत अच्छी हैं। डिपेंड करता है आपको कैसी चाहिए। सो बात करते हैं बाइक के वेरिएंट्स एंड कलर की। तो रॉयल एनफील्ड आपको देती है 3 वेरिएंट विथ 5 डिफरेंट कलर। अभी जो मेरे सामने खड़ा हुआ है वो है डैश प्लाया ब्लैक, वेरेज जो आपको ट्रायम्फ में आपको मिलता है एक वेरिएंट विथ 3 डिफरेंट कलर। अभी मेरे सामने जो खड़ा है वो है फैंटम ब्लैक। चलिए बात करते हैं बाइक के पावर फिगर्स की। तो रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला जो मिलती है वो है 452 सीसी में, वेरेज आपकी ट्रायम्फ आती है 398 सीसी में आती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। पावर फिगर्स की बात करें, दोनों बाइक एकदम एग्जैक्टली सेम bhp का पावर जनरेट करती हैं। दोनों बाइकें आपकी 40 bhp का पावर 8000 rpm देती है। वेरेज जो टॉर्क है, गोरिल्ला आपको ज़्यादा टॉर्क देती है, 40 Nm टॉर्क जो आपको देती है 5500 rpm पे देती है। वेरेज जो आपकी जो ट्रायम्फ है वो आपको देती है 37.5 Nm का टॉर्क एट 6500 rpm। दोनों बाइकों का लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे पावर फिगर है, चला के बाकी पता चलेगा कैसा है। बात करते हैं माइलेज की, तो कंपनी क्लेम करती है 27 का माइलेज ट्रायम्फ में, वेरेज गोरिल्ला का अभी एवरेज क्लेम नहीं किया है। मैंने जो बाइक को अभी इसको टेस्ट राइड लिया था तो इस बाइक का अराउंड एवरेज मैंने 22 का निकाला था, जिसमें मैंने बाइक को बहुत ही रिगरसली चलाया था। अगर इसको इज्जत से चलाया जाएगा बाइक तो मेरे हिसाब से 30 का एवरेज तो सिटी में ज़रूर से ज़रूर देगी। सुमित भाई आपकी बाइक एवरेज कितना दे रही है? अभी तो ये 32 दे रही है। ओ भाई साहब 32 का एवरेज तो ये भी निकाल ही रही है ट्रायम्फ। तो अच्छा खासा कंपटीशन हो रहा है दोनों बाइकों के बीच में।
फर्स्ट सर्विसिंग अभी किसी बाइक की नहीं हुई होगी, गोरिल्ला की किसी ने नहीं कराई होगी, तो जब सर्विसिंग हो जाएगी उसके बाद ज़्यादा ओपन फिगर्स मार्केट में बाहर पता चलेंगी। टॉप स्पीड इस बाइक की जो ट्रायम्फ की जो है 160 है, वेरस गोरिल्ला की भी 160 है। फ्रैंकली बोलूँ भाई, मैंने 6वें गियर पे 140 के ऊपर नहीं भगा पाया क्योंकि मेरे को उतनी जगह ही नहीं मिली। जगह मिलती तो हाँ 20 थोड़ा सा और पुश कर लेता, लेकिन मेरे को जगह नहीं मिली, तो 140 बहुत अच्छा था। ब्रेकिंग की बात करूँ तो रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला आपको अच्छा बाइट देती है ब्रेकिंग में, आपको पिकअप बहुत अच्छा देती है। मेरे थोड़ा सा लैग ट्रैम्प मारती है ब्रेकिंग में, जो एक बाइट आनी चाहिए ना ब्रेक लगाते समय, वो नहीं आती। हाँ, पिकअप के मामले में ट्रैम्प नो डाउट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन इट्स सेक्शन। दोनों बाइक आपको 6 गियर्स में मिल जाती हैं। आजकल जितनी भी 400 सीसी के ऊपर बाइक्स आ रही है वो 6 गियर्स में ही आ रही हैं। दोनों बाइकों में आपको मिल जाता है लिक्विड कूल इंजन, यहाँ पे आपको मिल जाता है आपको लिक्विड कूल, आपका जो रेडिएटर है यहाँ पे पैरेलल मिल जाता है, वेरस यहाँ पे लगा हुआ है वो आपको मिल जाता है टिकल में, आपको साथ में मिल जाता है शम गार्ड मिल जाता है जो मेटालिक है, वेरस इस बाइक में आपको मेटालिक शम गार्ड नहीं मिलते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ इनमें क्लचेस की, तो दोनों बाइकों में स्लीपर असिस्टेंस क्लच मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको स्लीपर असिस्टेंस क्लच मिल जाता है। दोनों ही नॉन एडजस्टेबल हैं, तो जिस तरीके से आपको मिलता है क्लच उसी तरीके से रहता है। डिफरेंस, मेजॉरिटी ऑफ द डिफरेंस जो आता है इन दोनों बाइकों में ब्रेकिंग एंड सस्पेंशंस में आता है। चलिए ब्रेकिंग की बात, सस्पेंशन की बात करते हैं। सस्पेंशन में टेलीस्कोपिक फ्रंट स्कूप 43 mm का, वेयर जो आपको यहाँ पे ट्रैम में मिल जाता है वो आपको यूएसडी फोक्स मिल जाता है। आपको दोनों साइड में आपको मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक, अलॉय व्हील विद ट्यूबलेस टायर, डुअल एबीएस चैनल मिल जाता है। गोरिल्ला में आपको रेयर में आपको मिल जाता है मोनोशॉक एब्जॉर्बर, वेरस यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रैम्प में गैश मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है। ये एक मेजर डिफरेंस है शॉकर्स एंड सस्पेंशंस का। टायर साइज़ आप देख सकते हैं कि दोनों में बैक में सेम साइज़ है टायर का, बट फ्रंट में आपको डिफरेंस क्लियरली नज़र आने वाला है। आपको गोरिल्ला में मिल जाते हैं 17 इंच के फ्रंट एंड बैक, वेरस ट्रैम्प में मिल जाता है आपको 19 इंच का फ्रंट, वेरस बैक जो है आपका वो है 17 इंच का। ये हो गई बाइक के टायर्स की साइज़ की। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो सबसे चौड़े टायर अपने सेगमेंट में देती है वो गोरिल्ला है। आगे आपको मिल जाता है 120 सेक्शन का टायर मिल जाता है फ्रंट में, वेरस आपका जो ट्रैम्प है वो 100 सेक्शन का है। रेयर में आपको मिल जाता है 160 सेक्शन का टायर, वेरस आपका जो ट्रैम्प में है वो मिल जाता है 140 सेक्शन का टायर। तो दोनों में टायर्स का डिफरेंस आ जाता है। साइलेंसर की बात करें, दोनों बाइकों में आप साइलेंसर देख रहे हैं बहुत सुंदर है। दोनों ही नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, जिससे आप अच्छा खासे वाटर क्रॉसिंग को भी, अगर आप राइड पे जाते हैं या फिर आप टूर पे जाते हैं तो वाटर क्रॉसिंग आपको पड़ती है कई पहाड़ों पे, तो अच्छी खासी वाटर क्रॉसिंग को भी आप क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल बैरल में मिल जाता है, वेयरएज़ यहाँ पे खूबसूरत सा डबल बैरल साइलेंसर आपको मिल जाता है बाइक में। चलिए अब डिस्क की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ट्रैम्प में डिस्क ब्रेक मिल जाता है वो 320 mm का मिल जाता है, वेरएज़ जो आपको रेयर में मिलता है वो है 230 mm का। आपको गोरिल्ला 450 में डिस्क ब्रेक का साइज़ है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू ट्रैम्प, ये है 310, बट जो आपका रेयर का जो डिस्क ब्रेक है वो ट्रैम्प से काफ़ी बड़ा है, ये है 270 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ट्रैम्प काफ़ी ऊंची, काफ़ी बड़ी बाइक लग रही, क्योंकि इसका जो इसकी जो सीट हाइट है वो ज़्यादा है। सीट हाइट जो ट्रैम्प की है वो है 835 mm की, वेयरएज़ जो सीट हाइट आपकी गोरिल्ला की है वो 780 mm की है। 169 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है गोरिल्ला का, वेयरएज़ ट्रैम्प का भी अप्रॉक्सीमेटली 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। वेट की बात करें तो दोनों बाइक का कर्व वेट एग्जैक्टली सेम है, मतलब दोनों बाइक वेट फिगर्स में सेम ही हैं। बात करते हैं व्हील बेस की। व्हील बेस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बाइक्स में होता है। गोरिल्ला में आपका जो व्हील बेस है वो है 1440 mm का, वेयरएज़ आपको ट्रैम्प में मिल जाता है 1480 mm का, 1418 mm का व्हील बेस मिल जाता है। तो इसका ट्रैम्प का व्हील बेस कम है एज़ कम्पेयर टू गोरिल्ला। तो इस सिचुएशन में ट्रैम्प स्क्रैम्बलर ज़्यादा अच्छा मनूवर करेगी सिटी राइड्स में, और जो इस बाइक का टर्निंग रेडियस होगा वो गोरिल्ला से काफ़ी कम होने वाला है। बात कर लेते हैं स्विचेस की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल आपको गोल लाइट मिल जाती है रॉयल एनफील्ड की। यहाँ पे आपको इग्निशन का स्विच मिल जाता है, ये आपका मोड का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जर, देन यहाँ पे आपको मिल जाता है लाइट का पूरा सेटअप, ये आपका इंडिकेटर, ये आपका हॉर्न एंड देन ये आपकी जॉयस्टिक है जिससे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अपने मैनेज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर बाइक में।
चलिए बात करते हैं ट्रैम्प में, बैठ जाते हैं। ट्रैम्प के भी ये स्विचेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया ट्रैम्प थोड़ी सी ऊंची है, यहाँ पे भी आपको स्विचेस सेम दिख जाते हैं। इग्निशन ऑन एंड ऑफ का, ये आपका हैज़ार्ड का है। देन ये आपका पावर का स्विच है। देन यहाँ पे आपको मिल जाता है लाइट का स्विच और ऑन एंड ऑफ का। देन यहाँ पे आपको फ्रंट में मिल जाता है आपको पावर डिपर, अप एंड डाउन का स्विच मिल जाता है। ये हॉर्न मिल जाता है। देन ये आपका इंडिकेटर, और ये इन्फॉर्मेशन से आप अपनी बाइक के अपने बाइक के जो आपको यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिया गया है डिजिटल पोर्शन है, वहाँ पे आप यहाँ इसमें चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अभी जब बाइक को स्टार्ट करें तो आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें। बारी हो गई बाइक के इंजन को ऑन करने की, तो इस तरीके से बाइक का इंजन ऑन हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको लाइट्स दिख रही हैं। ये जो आपका स्पीडोमीटर 180 किलोमीटर की रेंज का 1200 आरपीएम का आपका टेक्नोमीटर है। देन यहाँ पे आपको गियर से शिफ्ट दिख जाता है। यहाँ पे ये आपका ओडोमीटर है। नीचे यहाँ पे आपको टाइम दिख जाता है। ये आपका फ्यूल रेंज है, ये आपका फ्यूल गेज है। देन आपको यहाँ पे मिल जाता है इंजन का सिग्नल, यहाँ पे मिल जाता है ऑयल का। देन ये वाला जो बंद है ये मिल जाता है बाइक के टेम्परेचर का। ट्रैक्शन ऑन, ट्रैक्शन ऑफ, ABS ऑन, न्यूट्रल, यहाँ पे आपको मिल जाता है पेट्रोल का सिंबल। जब आपकी बाइक रिजर्व में जाती है तो यहाँ पे इंडिकेट कर, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ मिल जाता है। इन्फॉर्मेशन बाहर से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं अपनी वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर वॉक अराउंड बनाया था इस बाइक का, उसमें आप देख सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन बटन से क्या क्या हो जाता है। तो मैं एक बार प्रेस करता हूँ तो इसमें आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड देन आपको किलोमीटर का रेंज एंड कितना, मतलब आपकी बाइक कितना एवरेज दे रही है। जैसे बताया था भाई ने 32 का एवरेज है, तो ये आपके सामने 32 का एवरेज दे रही है। तो यहाँ पे साइड स्टैंड अलर्ट दिखा रहा है। 320 किलोमीटर तक की ये बाइक जाएगी जिस हिसाब से इस बाइक में पेट्रोल है। एंड देन यहाँ पे आप ट्रैक्शन ऑन है, इसको आप प्रेस करके रखते हैं और तो ये थोड़ी देर बाद ट्रैक्शन ऑफ हो जाता है। तो ये सारे फीचर्स हैं इस बाइक के अंदर। चलिए अब बैठते हैं गोरिल्ला के ऊपर। इस वाले गोरिल्ला मॉडल में आपको हिमालयन का ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। ये रही इसकी जॉयस्टिक जिससे आप मैनेज करते हैं। यहाँ पे ये वाला आपका टेक्नोमीटर है जो 9000 आरपीएम तक जाता है। देन यहाँ ये आपका फ्यूल रेंज है। यहाँ पे आपको इंजन का सिंबल है, ये वार्निंग है। ABS हमेशा इस बाइक में ऑन रहता है, जैसा उस बाइक में ऑन रहता है इस बाइक में भी ऑन रहता है। इसमें 2 मोड मिलते हैं। एक मिल जाता है आपको परफॉर्मेंस एंड में एक मिल जाता है इको मोड। वेरस उस बाइक में आपको केवल एक मोड मिलता है विद ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ। इसमें ABS हमेशा ऑन रहता है, दोनों में ABS ऑन रहता है। साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल जाता है, आपको गियर शिफ्ट मिल जाता है, टाइम एवरेज आपको यहाँ पे मिल जाता है कितने किलोमीटर बाइक चली है। देन आपको मिल जाते हैं ऑप्शंस, यहाँ पे जॉयस्टिक से आप लेफ़्ट में शिफ्ट करते हो तो आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2 ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपको और ऑप्शन चाहिए होते हैं तो आपका जो जॉयस्टिक है आप इसको ऊपर की तरफ हल्का सा करते तो और सेटिंग्स मिल जाती है, जैसे अपीयरेंस, देन मिल जाता है ट्रिप प्रेफरेंसेस, माई व्हीकल। तो इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आप मोबाइल ऐप कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें आप मोबाइल ऐप नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ एडेड एडवांटेज फीचर्स आपको इस बाइक में मिल जाते हैं जो आपको अप्रॉक्सीमेटली सेम फीचर, सेम पावर, सेम एवरेज एंड सेम CC का इंजन देती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि गोरिल्ला का जो टैंक साइज़ है वो है 11 लीटर का है, वेयर है जो ट्रैम का है वो है 13 लीटर का। तो ये टूरिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर हो जाती है, क्योंकि 3 लीटर का मतलब समझ रहे हो, 3 लीटर का 30 का एवरेज भी दे रही, तो 90 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर तक का बाइक और आपकी रोड पे चलेगी, वेयर ये पहले रुक जाएगी। तो ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है टैंक का है, उसकी वजह से लॉन्ग रूट के लिए ये वाली बाइक जीतेगी। एंड वेयर सिटी के लिए तो दोनों में ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, दोनों सिटी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। मैंने पर्सनली चलाया, टॉप स्पीड बहुत अच्छी है, दोनों बाइक की टॉप स्पीड अच्छी है। वाइब्रेशन भी इस बाइक में काफ़ी हद तक कम है, मेरे को फ़ील नहीं हुआ है वाइब्रेशन। इसमें भी मेरे को ज़्यादा वाइब्रेशन फ़ील नहीं हुआ था। एक मेजर डिफरेंस जो मैंने नहीं बताया वो ये है, इस बाइक में जो आपकी गोरिल्ला है उसमें आपको डबल स्टैंड मिल जाता है, वेयर इसमें आपको डबल स्टैंड नहीं मिलता है। तो ये था छोटा सा कंपैरिजन दोनों बाइक के बीच में। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा और आज इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सेफ राइडिंग, ईट, स्लीप, राइड एंड रिपीट।